क्यों बुला? मतलब आपको कोई पूछता नहीं इसलिए आपको बुलाया? पूछता ही नहीं है। आपको कोई पूछता नहीं इसलिए आपको बुलाया? देश पूछा है। कौन पूछ रहा है? हमें तो देश पूछा। बुरा तो नहीं मानोगे? कितना अश्लील बातें हो रही बुरा तो नहीं मानोगे? बोल रहे हैं भाई, राहुल गांधी कहते थे विकास गांडो थे। एक सवाल गुजराती का मतलब गांडों का मतलब ये देखिए, होता है। बोल रहे हैं। ये पता नहीं बोल आपको रहे हैं। क्या- देखिए, मैं बोलना नहीं- मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं। आपने क्या बोला? चुनाव आयोग और मीडिया दोनों हमको दे दो 2 महीने के लिए। मैं क्रेडिट दे रहा हूं आपको। बीजेपी जीतने का क्रेडिट मीडिया है, आप लपक के ले लो। थिएटर का बिहारी में क्या मतलब होता है? वही तो कह रहा हूं, थिएटर का पेड़ होता है, कितना ही मारिए सुधरेगा नहीं। जनता की मार खा खा के भी सुधर नहीं रहे हैं। आज भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दो, सीबीआई दे दो। एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक साहब, 50 ऑफर हैं बीजेपी के मेरे पास। अरे गजब, 50 ऑफर हैं। अच्छा, यस, खुलासा। और आपके बड़े बड़े चिंतक आप पहुंच नहीं सकते। अरे really? वहां के ऑफर है। ओ, सही में? यस। तो इंतजार क्यों कर रहे हो? आपको कोई फोन नहीं जाओ। उठाता हमारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि देश में 2 मुद्दे इस वक्त बहुत तूल पकड़ के रखे हैं। पहला तो बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, मतलब जो भी भारतीय है वही वोट कर सकेंगे और जो घुसपैठिए है उनको पूरी तरह से बाहर करना है इस इलेक्शन से। तो दोस्तों, ये तो आगे भी चलता रहेगा जितने विधानसभा या लोकसभा चुनाव आने वाले वक्त में होगा। लेकिन दोस्तों, दूसरा मुद्दा ये है, महाराष्ट्र में जो ठाकरे ब्रदर्स है उन्होंने मराठियों का वर्चस्व कायम करने के लिए हिंदुओं जो हिंदी भाषी है उनकी पिटाई शुरू कर दी है। मतलब महाराष्ट्र में इन दोनों भाइयों ने हिंदी वर्सेस मराठी कर रखा है। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखो कि अतुल लोंडे पाटिल है, इनको तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे, जैसे कि अजय आलोक ने पप्पू कह दिया, तो ये दोस्तों मोदी के लिए बहुत अपमानजनक और अभद्र शब्द कहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे अजय आलोक जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनके साथ कहासुनी होती है। मज़ेदार एंड होता है इन दोनों की बातों का। लेकिन दोस्तों, जो मौलाना अंसार रजा है ये दो चार कदम आगे ही है। ये खुद को तो एकदम अलग कहते हैं, लेकिन ये असल में दोस्तों कांग्रेस के बहुत बड़े चमचे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है डिबेट के अंत में वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। तो मसला ये है कि अभी डॉक्टर अजय आलोक साहब चूंकि बीजेपी में आ गए हैं, अब पहले जेडीयू में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, अब आ गए हैं तो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। अब आदमी को विचारधारा बचा के रखना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जाना पड़े। तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ओवर नहीं बनना चाहिए। सर एक मैं आपके लिए क्या है? सर मुझे पता है सर, आप जब मेरे लिए राष्ट्र सर प्रथम जब है, आप चाहे बीजेपी में था चाहे जेडीयू में हूं, आपके लिए क्या है? इस्लाम प्रथम या राष्ट्र प्रथम? मुझे 50 मिनट तो सर दीजिए, 50 सेकंड दीजिए। आप विचारधारा की सर बात कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस मैंने बहुत बातें कही हैं। नहीं, आप वो बातें कहते हैं जो अनादार होती हैं, वो बातें कहते हैं आप। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और जितना झूठ बीजेपी फैलाती है टीवी चैनलों पे, कोई नहीं चलिए, आप फैलाता। मैं भी साबित करता हूं। सच बोल दीजिए। अभी मैं झूठ साबित फैलाता हूं, करता मैं हूं। मान लूंगा। अभी साबित करता हूं। नहीं, मैं मान लूंगा। अभी आप बता दीजिए, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। आप लिख के आपके देके लिए जाएंगे। इस्लाम प्रथम की क्या राष्ट्र आपने झूठ प्रथम? बोला? आप इस्लाम लिख के प्रथम देके या जाएंगे। राष्ट्र प्रथम? सुनिए, क्या बात करें, लिख के देखिए। यस, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी की और मुसलमानों की बात की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। ये बोला ना इन्होंने। इनसे जरा जनता पूछे कि संविधान में और जो मैनिफेस्टो जारी होता है उसमें फर्क क्या है, पूछ लीजिए आप इनसे। फिर मैं डिबेट करूंगा। संविधान में और मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, बताइए आप अजय आलोक जी। क्या फर्क है? संविधान और मैनिफेस्टो में यही फर्क है कि जो संविधान में नहीं होता, अगर आप हम मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं और हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को परिवर्तन कर देंगे। आपने 90 बार किया परिवर्तन। ये जो सेकुलर की बात करते हैं, एक मिनट, ये जो सेकुलर की बात करते हैं, ये भी संविधान में दिखाया गया। 42nd अमेंडमेंट, क्या बकवास करते हैं फालतू के बात। ठीक है, अच्छा ठीक है। अंसार, देखिए अन्याय हो जाएगा। आप सब 3 बारी बोल चुके हो, पहली बार बोले और 50 सेकंड हमारे में पूरा साथ नहीं तो मिला। जब से देश आजाद हुआ, जब से अन्याय हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं है। आप चूतिया हैं। दूसरा, बोलिए। देखिए, अभी महाराष्ट्र में जी, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दोनों भाई आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, जिनको बीजेपी तारा सितारा कह रही है। बीजेपी भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी। ठीक है, मैं इंडिविजुअल आदमी अपने देश की बात करूंगा, अपने मुल्क के लोगों की भलाई की बात करूंगा। मैं किसी पार्टी लेवल पे बात नहीं करूंगा। मैं इतना कह रहा हूं कि जिस तरह से इन दोनों भाइयों ने उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाया था, कपड़े उतारे थे उनके भाषा के नाम पर कि उत्तर भारतीय हैं, अगर बीजेपी के अंदर ताकत है तो फडणवीस से इस्तीफा वापस ले, या फिर बिहार में बुलाए मत, वोट न ले बिहारियों का जिनको मार मार के भगाया था। दूसरी चीज, अजय आलोक जी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे और दानिश्वर आदमी हैं। बस इतनी गुजारिश अपनी आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं मैं कि इस मर्तबा अगर मोदी जी बिहार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते बिहार वासियों की बोली मत लगवाइएगा। 1 लाख दे दूं,
5 लाख कर दूं, 50 करोड़ कर दूं। सत्यप्रकाश मिश्रा मिल- और एक अजय आलोक मिनट। दोनों जवाब देना सर, चाहते हैं। मिला क्या? जवाब अजय आलोक, इन्होंने फंसा दिया आपको चारों तरफ से फंसा दिया, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। वो देखिए बधाई देने के लिए आ रहे हैं विवेक जी, लेकिन अगला टारगेट आप होंगे। ओके, ये खुद फंसे हुए हैं, ये हमें क्या फंसाएंगे? विकास का मतलब भी पता है क्या होता है? विकास का मतलब, हाँ ये विकास एक मिनट, फेमस डायलॉग। विकास का ये देखिए, मतलब ये देखिए, होता है अब ये देखिए जाके वहां नाचने 15 लगेंगे। लाख रुपया ए, वापस आ जाओ, ये विकास का मतलब है। वापस आओ। ये बगल में यूं ही आ जाएंगे। अरे चिल्लाने से नहीं होगा भैया, बात यूं ही आ जाएंगे। अरे अच्छी बात याद दिलाता हूँ। अभी 3 राहुल गांधी, ठीक है, ओके। देखिए बीजेपी को हर तरफ से घेर लिया गया है। जवाब अजय आलोक। राहुल गांधी गुजरात चुनाव में बहुत फेमस बात बोलते थे 2017 के गुजरात चुनाव में, विकास गांडो छो, मतलब विकास पागल हो गया, राहुल गांधी कहते थे। विकास गांडो याद है? ये देखिए विकास गांडो छे, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। इनके विकास की क्या हुआ? परिभाषा, क्या हुआ? ये इनकी विकास की 15 परिभाषा है। नहीं। बिहार 2 कितना करोड़ बदला, रोजगार बिहार मिले कितना नहीं। बदला 100 इनको स्मार्ट दिखता सिटी नहीं है। दिखी नहीं। बिहार कितना बदल गया, गुड 3.25 लाख करोड़ का बजट। बुरा तो नहीं मानोगे? कितना अश्लील बातें हो रही बुरा तो नहीं मानोगे? बोल रहे हैं भाई, राहुल गांधी कहते थे विकास गांडो छे। एक सवाल गुजराती का मतलब, गांडो का मतलब ये देखिए, होता है। बोल रहे हैं। ये पता नहीं बोल आपको? रहे हैं। गुजराती देखिए, मैं भाषा बोलना का नहीं अपमान चाहता, कर रहे हैं। व्यक्तिगत हो गुजराती जाएगा। भाषा का अपमान कर रहे हैं, गंदा अतुल बोल रहे भाई, हैं। अतुल भाई। गुजराती भाषा का अपमान कर रहे हैं, गंदा बोल अपमान रहे नहीं हैं। करे भाई, आप लोग बोलते थे, राहुल गांधी बोलते थे। गांडो थे, चाहे विकास देखिए पागल राहुल हो गया गांधी है। बोलते थे, पागल हो गया है। क्यों विकास पागल हो गया? किसका विकास पागल हो गया? दो चीजें मुझे दे दो। जी 40 सेकंड आपके। दो चीजें मुझे दे दो, जी चुनाव आयोग और मीडिया। चुनाव आयोग और मीडिया दे दो, बिना चुनाव के 2 महीने में सरकार चली जाएगी। 2 महीने, मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं। आपने क्या बोला? चुनाव आयोग और मीडिया दोनों हमको दे दो 2 महीने के लिए, मैं क्रेडिट दे रहा हूं आपको। बीजेपी जीतने का क्रेडिट मीडिया है, आप लपक के ले लो, हमको दे दो। और 60 नहीं, ये सवाल बोला गया। अच्छा, जो 60-70 साल आप जीते तो चुनाव आयोग और मीडिया आपके साथ था? नहीं, 60-70 साल आप चुनाव जीते, कर्नाटक में चुनाव जीत के आए तो, और 99 सीटें आई तो चुनाव आयोग आपके साथ था। सवाल की बात, एक चुप रहिए। मीडिया को कुछ बुलाओ, बीजेपी आ जाती है। यार ये प्रवक्ता बीजेपी का है, मीडिया के और इसके है, इस तरह से कांग्रेस पार्टी का बखान कर रहे हैं, उसे एक चीज साफ है, थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो असर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को कोई असर नहीं होगा। भारतीय चले जाएंगे, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आईबी, सीबीआई, सबको बिहारी में मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। क्या थेतर का बिहारी में क्या मतलब होता है? अर्थ होता वही तो कह रहा हूं, थेथर का पेड़ होता है, कितना ही मारिए सुधरेगा नहीं। जनता की मार खा के भी सुधर नहीं रहे हैं, आज भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दे दो, सीबीआई दे दो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या ये विवेक जी जो सलाह देते हैं आप सारी मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूं विवेक जी जो सलाह देते हैं सारी मानते हैं आप? ये विवेक जी? और कौन से विवेक जी? ये किस चीज की सलाह देते हैं मुझे? हम कोई सलाह नहीं देते, हम तो इनके मुरीद हैं भाई। इतना बढ़िया बोले, आज एक आवाज नहीं निकली। अगर आपका इशारा इतना उधर हो, तालियां बजाओ मैं एक बार। शांति, सुनिए। अगर आपका इशारा ये हो कि विवेक जी टीवी पे आकर के माइनॉरिटी की बात करते हैं, उधर इशारा है क्या आपका? जी। तो ऐसा खोल के बोलिए, डर क्यों रहे? मैं खुल के ही बोल रहा हूं। खुल के बोलिए ना। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कांग्रेस को भी एक छोटा सा दोषी मानता हूं। अतुल भाई बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और मैं इनसे कहूंगा अपने ऊपर तक ये बात पहुंचाइए कि कांग्रेस जब जब अपने दम पे आगे बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, और जो पुछलंगों को लेकर के चलेगी, कौन है पुछलंगे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये जिनकी विवेक वजह जी से पुछलंगे हैं कि ये मेल लग गए हैं? मैं क्या लकड़ बग गए हैं? क्या माइनॉरिटी जेडीयू लगड़ बका है क्या? क्या माइनॉरिटी के पास अपने प्रवक्ता नहीं है जो अपनी बात कर सके? क्या कांग्रेस के पास अपने प्रवक्ता नहीं जो अपनी बात कर सके? सर सुनिए, माइनॉरिटी के हिसाब से राजनीतिक दल है, तो माइनॉरिटी के अपने प्रवक्ता नहीं। मुझे लग रहा है, खोज के लाइए, अच्छा, माइनॉरिटी ठीक है, के प्रवक्ता अजय बनते हैं। मुझे लग रहा ये है, ऐसे माइनॉरिटी के प्रवक्ता हैं कि अभी जब वक्फ बोर्ड के लिए जब मीटिंग हो रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम लॉ की, इनको नहीं बुलाया भाई साहब को, भाई साहब टीवी पे चले गए। ये ऐसे माइनॉरिटी के प्रवक्ता। जवाब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं मीटिंग में क्यों नहीं गए? ना किसी का प्रवक्ता हूं ना किसी का गुलाम हूं। पहले तो सुन आप लीजिए। बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी का प्रवक्ता क्यों मैंने नहीं है? माइनॉरिटी का प्रवक्ता किस टेंस में कहा है? वो जो उन्होंने सवाल किया है कि हमारी बात करने के लिए हमारी कौम में लोग मौजूद हैं। आप ज्यादा उछला कूदा मत भाई कीजिए। आप कौन है? आपको तो आपकी कौम ही नहीं पूछती है। नहीं पूछते तो क्यों बुलाया? फिर इसीलिए यहाँ पे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मतलब आप लोग को आपको करना कोई जरूरी है पूछता ना? नहीं है इसलिए आपको आपको बुलाया? कोई पूछता ही नहीं है। आपको कोई पूछता नहीं इसलिए अरे आपको हमें बुलाया? तो देश पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? हमें तो देश पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? देश पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, आपको कौन पूछता है? तो जब मोदी को गाली दे रहे थे तब क्या कर रहे थे? कौन मोदी को गाली दे रहा है? जब मोदी को गाली कौन दे रहे थे मोदी को जेडीयू में गाली दे रहा लेकर था? के, कौन मोदी आज को गाली जाकर दे रहा के था?
पैरों में बैठ गए? किसके पैरों में आज बैठ गए? मोदी के पैरों में अरे बैठ गए? कोई किसी के आज पैरों मोदी के नहीं पैरों में बैठा। जाकर के आप बैठ सबके गए? पैरों यहाँ में आप बैठे ड्रामा हो। करते हो? सबके पैरों में बैठने वाले आप हैं। आप मेरी बात सुनो। मैं आप चाहे मुझे ये कहें कि मुझे कौम पूछे या ना पूछे, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। शोएब लेकिन एक जमाई बात तक बता- नहीं पूछते सुनो, हैं, कौम की अरे बात छोड़ छोड़ो दी है यार। जबरदस्ती। अरे बात मुसलमानों सुनो। को खैर खौफ बन के आ गए। अरे सबका सुन लो सम्मान यार। है। अरे भाई तो कौम के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे मत बोलो। ओके, ओके। माइनॉरिटी सवाल पूछा। माइनॉरिटी माइनॉरिटी अजय जी खाली सुनिए। माइनॉरिटी मैंने सवाल पूछा। डॉक्टर अच्छा, अजय एक आलोक सेकंड, एक साहब, सेकंड, एक सेकंड। मुझे ओके। बीजेपी के एक प्रवक्ता की हैसियत मालूम है। अरे आपको इतनी हैसियत नहीं सुनिए, पता है मुझे बीजेपी के प्रवक्ताओं की मालूम हैसियत है कैसे पता कि चल जाएगी? बीजेपी की आपको अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। सुनिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमारी क्या हैसियत है वो हम पे छोड़ दीजिए। अरे अच्छा, भाई, ठीक है, गुस्सा आपको नहीं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं मुझे है, कोई personal लेकिन attitude नहीं मैं है। एक बात बता दूं, ठीक है। मैं चाहे कोई ना पूछे, लेकिन भाजपा के तो हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैं भाजपा के तो हाथ शांति, नहीं आपने जोड़ूंगा। और इनकी दुकान कोई आपने पूछे या ना आपने पूछे। आपने इनको और परेशान कर रखा है। मुझे ओके। मैं एक बात और बता दूं आपको जनता के सामने। एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक साहब, 50 ऑफर हैं बीजेपी के मेरे पास। अरे गजब तालियों। 50 ऑफर हैं। अच्छा, यस, खुलासा। और आपके बड़े बड़े जिन तक आप पहुंच नहीं सकते, अरे really? वहां के ऑफर हैं। ओ सही में? यस। तो इंतजार क्यों कर रहे हो? आपको कोई फोन नहीं जाओ। उठाता, हमारा उठाता अरे इंतजार है। कर रहे हो, जाओ। हमारा उठाता एक है। फोन आ भी रहा है। ये देखिए, ये आ गया। एक फोन आ भी रहा है। एक फोन आ रहा है, लेकिन इसमें तो दिल बना हुआ है। ये देखिए ना, ये दिल इसलिए बना हुआ है कि मेरी बेटी का फोन आ रहा है। अच्छा, अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आप पॉलिटिकल बात क्या रखता हूं। विवेक जैसे प्रवक्ता चाहिए आपकी बिल्कुल कौम नहीं, को? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मददगार है आपके? नहीं, बिल्कुल मददगार नहीं है, नुकसानदेह है। विवेक नुकसान दे रहे Yes. हो। इसकी माँ का भोला चेहरा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।